नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। विश्वविद्यालय की लापरवाही के चलते विधि विभाग के छात्रों का भविष्य खतरे में, जमकर हुई नारेबाजी। सरहंगों द्वारा की गई मारपीट के चलते गर्भपात का शिकार हुई महिला की कहीं नहीं हो रही सुनवाई। थार गाड़ी में हूटर लगाकर जलवा बिखेरना युवक को पड़ा महंगा। पुलिस ने ठोका 4,000 का चालान। और एक दिवसीय प्रवास पर आज रीवा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, रात्रि करेंगे विश्राम। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की लापरवाही के चलते विधि विभाग की मान्यता बहाल न होने की वजह से आक्रोशित छात्रों ने आज जमकर नारेबाजी की। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में संचालित विधि विभाग की मान्यता बहाल न होने के कारण हजारों छात्रों का भविष्य अंधेरे में है। इसी के विरोध में आज छात्र एनएसयूआई के बैनर तले विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचे और जमकर हंगामा मचाया। इसके अलावा नारेबाजी करते हुए धरने पर भी बैठ गए। छात्रों का कहना है कि मान्यता नहीं होने की वजह से ना तो वे सिविल जज की परीक्षा में बैठ सकते हैं, ना ही किसी कंपटीशन में भाग ले सकते हैं, जिससे उनका समय बर्बाद हो रहा है और जीवन अंधकार में होता जा रहा है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय द्वारा सन 2007 से 2016 तक की राशि देरी से जमा करने के कारण विलंब शुल्क एवं गारंटी शुल्क के रूप में 31,10,000 रुपए भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा विश्वविद्यालय पर अधिरोपित किया गया है, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक जमा नहीं किया गया है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज 13 जनवरी को विधि विभाग के समस्त छात्र छात्राओं के समर्थन में रीवा एनएसयूआई की अगुवाई में छात्रों ने घंटों नारेबाजी की। देखिए, मामला ये था कि बीएलएलबी की आज ये छात्र हैं, सारे पूरे डिपार्टमेंट के छात्र आए हुए हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हम देख रहे हैं किस प्रकार से नारेबाजी हो रही है। कुलपति महोदय जी ने जो मान्यता फीस होती है बीएलएलबी की, उसकी फीस सबमिट नहीं की है। इसके बाद ये बेचारे काउंसलिंग की जो अभी जज का सिविल जज का पेपर होना है, तो ये पेपर दे सकते हैं। मतलब जो 4 साल 5 साल स्टूडेंट पढ़ चुका है, सोचिए, वो भी 12वीं पास स्टूडेंट कहलाएगा यहाँ का। ये स्थिति है। ये बैठे हुए हैं एक छात्र, नारेबाजी चल रही है। कुलपति महोदय जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये जो एचओडी हैं बीएलएलबी के, ये किसी भी दिन क्लास लेने नहीं जाते। इनकी स्थिति है, एक छात्र झूठ थोड़ी बोल रहा है। न्यायालय नहीं जा पा रहे हैं और ना ही अपने अधिवक्ता के तौर पे वो अपना प्रोफेशन प्रारंभ कर पा रहे हैं। और दूसरी बात, वो किसी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो न्याय संबंधित होते हैं वो भी उनको देने से वंचित हो रहे हैं, जिसके कारण छात्रों को तो पूर्णतः अंधकार में है। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के हित को पूरा जो है तो अंधकार में रखी है। छात्रों का पूरा भविष्य अंधकार में, बीएलएलबी के एक विद्यार्थी का भविष्य अंधकार में, क्योंकि इनके द्वारा बीसीआई की जो फीस होती है वो लगातार कई वर्षों से उसका भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण बीसीआई ने छात्रों को विषय में नहीं हो पा रहा है, जिससे यहाँ हर एक छात्र बहुत ही परेशान हो रहा है। हम कुलपति महोदय से बात करते हैं कि 7 दिवस के अंदर हमारी पूरा किया जाए एवं जो भी बीसीआई की फीस है तो भुगतान किया जाए और हमारे रिश्ते। दहेज के लिए एक नव ब्याहता को मौत देने वाले पति और उसकी मां को रीवा न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अधिवक्ता डीएम मिश्रा ने बताया कि मृतका रत्नकला शुक्ला का विवाह होने के बाद आरोपी पति रावी शुक्ला और उसकी मां पुष्पा शुक्ला दहेज में जमीन न मिलने के कारण उसे जहर देकर मार दिया था। घटना के बाद मामला न्यायालय पहुंचा, जहां 20 साक्षियों ने घटना के संबंध में अपना कथन न्यायालय के समक्ष दिया। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी पति और उसकी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। रीवा में पासपोर्ट के सत्यापन के दौरान फर्जीवाड़े का बड़ा मामला प्रकाश में आया है। चुरौटा थाना पुलिस ने जिला पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन देने वाले शख्स के विरुद्ध फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने और झूठी जानकारी देने के मामले में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। चुरहटा थाना प्रभारी आशीष मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम जोन्ही निवासी अजीत कुमार मिश्र ने जिला पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इस मामले में जब जिला पासपोर्ट कार्यालय से सत्यापन के लिए आवेदन को चुरहटा थाना भेजा गया तो जांच में आवेदक द्वारा नौकरी के संबंध में दी गई जानकारी झूठी निकली। साथ ही आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया शपथ पत्र भी फर्जी पाया गया। मामले में पुलिस ने आवेदक अजीत कुमार मिश्र सहित शपथ पत्र में गवाह बने विश्वनाथ मिश्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और मामले को जांच में लिया है। जिला पासपोर्ट कार्यालय में अपने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था।
और जो सत्यापन के लिए थाना चौराड़ा प्राप्त हुआ था। सत्यापन में जानकारी मिली कि जो आवेदक है उन्होंने अपनी नौकरी के संबंध में गलत जानकारी दी थी और फर्जी शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। सत्यापन में शपथ पत्र फर्जी पाए जाने पर अजीत कुमार मिश्रा और विश्वनाथ मिश्रा, दो आरोपियों के विरुद्ध पासपोर्ट एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। एक आरोपी जो है, जो पासपोर्ट जिन्होंने अप्लाई किया था, और दूसरा आरोपी गलत बयान के आधार पर उनको इसमें अभियुक्त बनाया गया। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थार गाड़ी में हूटर लगाकर जलवा बिखेरते युवक को पकड़कर पुलिस ने 4,000 रुपए का जुर्माना ठोका है। युवाओं में बाइक, कार, मोबाइल और अन्य गैजेट्स को लेकर अलग ही क्रेज नजर आता है, जिसे लेकर अक्सर युवक पुलिस के चंगुल में फंस जाते हैं। ऐसा ही मामला आज उस समय देखने को मिला जब थार गाड़ी में हूटर लगाए एक युवक घूम रहा था। इस दौरान पुलिस की नजर गाड़ी पर पड़ी और पुलिस ने गाड़ी को रुकवाकर देखा तो गाड़ी के अंदर प्लेट मिली, साथ ही गाड़ी के आगे भारत सरकार लिखा हुआ था। वहीं सामने एसडीएम का बोर्ड भी लगा हुआ था। गाड़ी देखते ही तमाशबीनों की भीड़ लग गई। वहीं पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 4,000 का जुर्माना ठोक दिया और भविष्य में ऐसा न करने की हिदायत भी दी है। अभी वाहन चेकिंग के दौरान एक थार गाड़ी मिली है जिसमें ब्लैक फिल्म लगी हुई थी और हूटर लगा हुआ था और साथ ही नंबर प्लेट नहीं लगी थी, तो उसको चेक किया गया जिसमें नंबर प्लेट और ब्लैक फिल्म निकालते हुए हूटर का 4,000 का चालान किया गया है। नंबर प्लेट गाड़ी के अंदर रखी हुई थी? हाँ, उसने गाड़ी के अंदर रख रखी थी। बोला कि अभी जस्ट आई है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने वाले हैं, इसलिए उसका चालान किया गया है। ये जो गाड़ी में मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ था, ये किस विभाग में लगी हुई है? उसमें राष्ट्रीय उद्यान की मिशन कुछ ऐसा लिखा हुआ था, तो उसके संबंधित कागजात चेक नहीं किए हैं कि किस विभाग में लगी हुई है। क्या ये हो सकता है कि लगी ना हो, ऐसा कुछ? संभवतः लगी ना हो, लेकिन धारा 179 में भी उसका चालान हुआ है। पिता के ऊपर हुई जानलेवा हमले को लेकर फिर से एमएलसी बनवाने के लिए आज पीड़ित ने आयुक्त रीवा को ज्ञापन सौंपा। 6 दिसंबर 2024 को द्वारिका प्रसाद कुशवाहा को गांव के ही विपिन सिंह, अखंड सिंह और अनिल सिंह द्वारा गाड़ी के शॉकअप व अन्य हथियारों से हमला कर घायल कर दिया गया था। ये घटना उस समय हुई जब वो खेत में पानी लगा रहे थे। हमले में उनके सर, छाती और पेट में गंभीर चोटें आई थी, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर ने बताया कि हालत गंभीर है। लेकिन जब 19 दिसंबर को डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज किया और रिपोर्ट लेकर पुलिस के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे सामान्य चोटें बताकर आरोपियों को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। पीड़ित का आरोप है क्योंकि आरोपियों का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए पुलिस सही कार्यवाही नहीं कर रही है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी पीड़ितों के साथ उपस्थित रहे। को बुलाओ, उनके माध्यम से हम रिपोर्ट लिखेंगे, बाकी आप कौन होते हो कि रिपोर्ट लिखवाने वाले। फिर वहां से जब ऐसा हुआ तो हम लोग उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में वहां डॉक्टर तुरंत रेफर कर दिया। उसके बाद हम उनको यहाँ रीवा लाए, संजय गांधी में इमरजेंसी साथ में उनको शिफ्ट कराया गया। उसके बाद उनका सुबह ऑपरेशन हुआ, रात भर दवाई चली और सुबह ऑपरेशन हुआ। सर में इतनी गहरी चोट मारी गई थी, वो बोलने की हालत में बिल्कुल नहीं थे। हमला काहे से किए थे, अब बोल रहे हैं गाड़ी के साकप से मारे थे। विवाद तो अब कुछ नहीं था, अब गांव घर की बात है। अब कोई विवाद भाई अभी तक तो सब बराबर चल रहा था। विवाद क्या है बोले तो छोटी छोटी बातों को लेकर अगर कोई बड़ी बात खड़ा करे तो इसको विवाद थोड़ी बोल सकते हैं अपन। अब मार दिया तो विवाद बढ़ गया। बात अगर बोलचाल की भाषा से समझाई जाती तो ये विवाद न बढ़ता। तो उनको जब इस वक्त यहाँ लाया गया तो डॉक्टर से हमने पूछा था रात में कि सर क्या है कंडीशन। सर बोले अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, ऑपरेशन के बाद जो होगा वो बता सकते हैं। ऑपरेशन के बाद मैंने सर से पूछा सर इनकी हालत क्या, बोले वो तो कभी मान लीजिए उनकी दिमाग काम करेगी कि नहीं करेगी, बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। हमने बोला उनका एक हाथ कैसे से हिलता भी नहीं है, बोले वो हाथ भी काम करेगा कि नहीं इसका भी कोई भरोसा नहीं। और संजय गांधी अस्पताल में उनका इलाज चला। इलाज के दौरान डॉक्टर कह रहे थे कि इनका बचना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही गंभीर चोट आई है। उसके बाद 19 दिसंबर को वो डिस्चार्ज हुए। उसके बाद भी वो ठीक नहीं थे तो नागपुर सिम्स में उनका इलाज, अभी भी उनके वहाँ की दवाइयाँ चल रही हैं। लेकिन उसके बाद जब मामला पुलिस के पास पहुँचता है और यहाँ मेडिकल रिपोर्ट पहुँची, बजट टिकट पहुँचा, तो पुलिस का कहना है कि इस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हम ऐसी कोई धारा नहीं लगा सकते जिसमें उनको हम गिरफ्तार कर सके। वो कुछ नियम बन गया था कि 7 साल से कम वाले में उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो मतलब जब एक तरफ डॉक्टर कह रहे हैं कि उन पे जानलेवा हमला हुआ है और मतलब वो बचने की स्थिति में नहीं है, और दूसरी तरफ जब यहाँ रिपोर्ट जो बनी है उसमें यह है कि गंभीर चोट ही नहीं है,
तो मतलब ये इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। इसके लिए हम लोग कमिश्नर साहब के पास आए हुए हैं कि इसमें फिर से कमेटी बनाकर अपने निगरानी में और शुरू से जितने सीटी स्कैन वगैरह होती हैं, ओपीडी आरपी की पर्ची निकलवा कर उनके आधार पर फिर से एमएलसी और बेडेड टिकट बनाया जाए, जिससे अपराधियों को सजा मिल सके और हमारे साथियों को न्याय मिल सके। मामूली विवाद के चलते गांव के सरहंगों द्वारा महिला से मारपीट के बाद पेट में पल रहे 2 माह के गर्भ गिर गया। इसके बाद पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने पर आज पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। जनेह थाना अंतर्गत ग्राम डोढ़िया मिश्रान से आई पूनम गोस्वामी ने बताया कि उसके पति का नाम शैलेंद्र गोस्वामी है। 4 जनवरी को आवारा पशुओं के विवाद को लेकर गांव के ही कमलेश मिश्रा, विकास मिश्रा, रविंद्र दुबे और देवेंद्र उर्फ गुलाल ने मारपीट की, जिससे उनके परिजनों को बुरी तरह लात घूंसों से पीटा गया। इसके बाद इस दौरान चोट के कारण गर्भ में ही 2 माह से पल रहे शिशु की मौत हो गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। डायरेक्ट मारे लागे, आधी कहानी खेत ले रहन चारा रहे तो वो करिन, फिर आए तो डायरेक्ट मारे लागे। कमलेश मिश्रा, विकास मिश्रा मारे लागे, फिर हमारे ससुर को मारिन कुल्हाड़ी से नहीं, फिर मारी तब सर फूट गया, फिर भीतरे घुस गए डायरेक्ट, तो फिर भीतर घुसे मारिन, हमका लात घूंचा से मारिन। फिर हमारे पेट में बच्चा रहा 2 महीना के, वो भी खराब हो गया, अब बहुत मारिन। अब फिर रिपोर्ट करन तो रिपोर्ट के कुछ सुनवाई नहीं होती है। 2 बेर जाँच रीवा में कराइन, फिर त्योथर में 2 बेर कराइन, रोज जाँच बुलावा, तो फिर रीवा मानी नहीं भाई जाँच, तो फिर वो प्राइवेट में कराइन, वहाँ पैसा लाख जाँच करवाई। हाँ, फिर कहाँ लेके गए? फिर रीवा ले आए रहे जाँच करवाए दोबारा। आज एसपी ऑफिस आए तो प्राइवेट लेके कौन आया था आपको प्राइवेट लेके करवाने? पुलिस। जांच? प्राइवेट थाने आप लोग गए तो क्या बात हो रही है? थाने वाने कुछ सुनाई नहीं होती है, पूछा तो उनका लोकेशन और नहीं पकड़ा था ही। आज 10-15 दिन हो गया उनका मारे, कुछ सुनवाई नहीं होती है। एक मिनट बताइए क्या समस्या है? हाँ साहब अधिया थी यह खेती बोए है ही गोरू हाँ के गए नहीं रहा था, मैं बच्चे के मारी भीतरे घुसेर के लाते घूंचा लाठी डंडा टांगा से मार कड़ेल मैं बच्चे के बहुत मारी साहब। थाने में गए तो कहीं तुमको चोट नहीं है, जो हम बेहोश रहे मारे रहे, इतना क्या मेरे खुद ही चेत नहीं रही। कहा तो तुमको कुछ नहीं हुआ, तुम तो नॉर्मल हो। बहुत मारी साहब, मेरे आदमी के मारे, लड़का के मारे, बहू के साथ यह मारी नहीं, लात घूंचा था, बच्चा खराब हो गया 2 महीना के। फिर थाने के क्या हुआ? कार्रवाई थाने के कहीं की नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ है, सुनाई कुछ नहीं हो रही है साहब। वो छुट्टा घूम रहे हैं आजाद, हम उनको कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, सजा नहीं मिल आरोपियों के नाम क्या है? कमलेश मिश्रा, विकास मिश्रा, ललन द्विवेदी और उनके नाम नहीं जाने साहब। 2, 3, 4, 5 अरे वह 5-7 थे। लिंग भेद एवं HIV जागरूकता को लेकर आज महिला ITI ने जागरूकता रैली निकाली। किशोरावस्था में आ रही दिक्कतों, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों और HIV जागरूकता को लेकर राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में युवा संदेश रैली निकाली गई। इस दौरान महिला ITI से सैकड़ों की छात्राओं ने हाथों में पोस्टर बैनर लिए नजर आईं। रैली को लेकर डॉक्टर गणेश प्रसाद ने बताया कि ये रैली शहर के सभी स्कूल कॉलेज में पहुंचेगी और युवाओं को संदेश देने का प्रयास करेगी। इसका उद्देश्य मेनली है कि हम टीनेजर के साथ, बढ़ती उम्र के साथ हमारी बॉडी में जो हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से हम कहीं रास्ते से भटक न जाएं। नए बच्चों को हम उस रास्ते से सही जगह पे लाने का उद्देश्य है। ये NTRE प्रोग्राम मध्य प्रदेश के 2 जिलों में चलाया जा रहा है, विदिशा और रीवा। रीवा में शुरुआत हो गई, विदिशा में भी शुरुआत हो गई है। रीवा में शुरुआत हो गई, कल से शुरुआत हो गई है, और ये रीवा जिले के समस्त कॉलेज में जाएगा, स्कूलों में जाएगा, हर मोहल्ला बस्तियों में जाएगा जहाँ पे इस तरीके की स्थिति है। और इस स्थिति को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को IPE ग्लोबल की तरफ से जो सपोर्ट मिला है, उसके लिए मुझे रीवा की तरफ से नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रिया जोशी मैडम साथ में, इन सारे बच्चों के साथ में हम लोग जहाँ भी जाएंगे NTRE प्रोजेक्ट को अपग्रेड करेंगे। हमारे देश में, समाज में जो भी असमानताएँ मेल फीमेल में होती जा रही है, उससे बचाएंगे। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है HIV वगैरह की, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ की, उससे हम लोग, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे हम लोग युवा दिवस को मनाते हैं,
तो उसी के उपलक्ष्य में आज 13 तारीख को हम ITI कॉलेज में एक युवा रैली निकाल रहे हैं, जिसका जो मेन उद्देश्य युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। हम IP ग्लोबल की ओर से यारी प्रोग्राम चला रहे हैं युवाओं के ऊपर रीवा जिले में, जिसमें कि हमारे कुछ एरिया से स्वास्थ्य के ऊपर, जैसे कि यौन संबंध हो गया, SRS सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्थ हो गया, मेंटल स्ट्रेस पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर HIV पे बात कर रहे हैं, और असमानता जो लड़का लड़की में असमानता जो हो रही है उस पर हम बात करें। तो उसी टॉपिक को लेकर हमने आज बच्चों से कुछ पोस्टर्स बनवाए हैं और कुछ चार्ट बनाने को बोला था। रीवा शहर में यातायात व्यवस्थाओं के सुधार को लेकर पुलिस द्वारा एक नए ही तरीके को अपनाया गया है। क्या है ये तरीका, देखिए ये रिपोर्ट। अगर आप रीवा शहर में रहते हैं और यहाँ गाड़ी चलाते हैं और सही सलामत घर पहुंच जाते हैं तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि रीवा का ट्रैफिक ऐसा है जैसे मौत के कुएं में गाड़ी चलाना। यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। आज ही सिविल लाइन तिराहे के सामने एक बस की चपेट में बाइक आ गई। लगातार ऑटो वालों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। सबसे ज्यादा संख्या ई-रिक्शा के हो चुके हैं, जिसमें ऑटो वाले क्षमता से ज्यादा सवारियां भरकर फर्राटे भरते नजर आते हैं। हालांकि शासन द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि ई-रिक्शा चालकों को कम से कम 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाए। ये धरातल में कितना संभव है ये तो प्रशासनिक अधिकारी और ई-रिक्शा बेचने वाले व्यापारी ही जानेंगे, लेकिन आज पुलिस विभाग ने नवाचार के इस नए तरीकों को अपनाते हुए ऑटो में बैठकर शहर का भ्रमण किया और यात्रा व्यवस्थाओं को जानने और रखने की कोशिश की। इस दौरान एडिशनल SP अनिल सोनकर, CSP शिवाली चतुर्वेदी सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस का यह तरीका कितना कारगर सिद्ध होता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अगर पुलिस बिना वर्दी के ऑटो में सवारी करती तो उन्हें असलियत का पता कि ऑटो वालों की समस्याएं क्या हैं, ऑटो वाले सवारियों का साथ कैसे व्यवहार करते हैं और ऑटो वालों के साथ साथ समस्याएं सवारियों की भी सामने आ जाती। जो यातायात व्यवस्था है उसमें सुधार करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, ताकि आम व्यक्ति जो यातायात का उपयोग कर रहा है वो सुगमता से अपने गंतव्य पहुंच सके। इसके लिए चौराहे में होने वाली दिक्कतों को और जो ऑटो में बैठ कर के जाके परेशानी जो होती है उसको व्यावहारिक रूप से देखने के लिए पुलिस ने निर्णय लिया और हमारे एडिशनल SP लाल साहब देहात और मेरी पूरी टीम, हमारे जो प्रोफेशनल IPS साहब हैं, SDOP मनगमा वो और हमारे सारे DSP साहब, CSP सभी के साथ में हम भ्रमण कर रहे हैं पूरे शहर का, चौराहों का, जिसमें व्यावहारिक रूप से क्या क्या तकलीफें आती हैं और उनको हम कैसे उसको अलग कर सकते हैं। शासकीय वाहन छोड़कर ई-रिक्शा से जाने क्या कारण? नहीं, ई-रिक्शा में ही बैठ करके हमको ये समझ में आना कि कितने सवारी बैठ सकती है, इसके अंदर क्या क्या असुविधा होती है। इसमें दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। लोग जो है ऑटो में लोगों के पैसे और बैग जो है वो निकाल लिए जाते हैं या गिर रहे हैं। क्या व्यावहारिक रूप से दिक्कतें हैं उसको समझने का प्रयास किया जा रहा है। सर कहाँ से कहाँ तक जाएगी? अभी पूरे शहर का भ्रमण है, उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि और कहाँ जाए। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मकर संक्रांति पर्व मनाने की तैयारियां पूरी। बाजार में सज गई एक से बढ़कर एक पतंगे।
कल यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। एक ओर जहां महाकुंभ में करोड़ों लोग स्नान करेंगे, वहीं रीवा में भी मकर संक्रांति मनाई जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का भी रिवाज रहा है, जिसको लेकर शहर में तरह तरह की पतंगे उपलब्ध हैं, जिसमें मुख्य रूप से तिरंगा वाली पतंग पहली पसंद बनी हुई है। इसके अलावा विभिन्न देशों की पतंगे, साथ ही बच्चों को आकर्षित करने वाली पतंगे भी उपलब्ध हैं। जी मानता है लोग पतंग उड़ाते हैं, जी इस तरह का बिजनेस। सर बिजनेस तो पिछले साल थोड़ा सा डाउन चल रहा है, और क्या है इस बार हम लोग जो है पतंग क्या है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है, और क्या पतंग बन भी नहीं पाई इस बार। कुछ विशेष तरह की पतंगे क्या है? विशेष तरह की अपने पास ऐसे देखिए, अपनी खुद की बनी है, 9 डंडी है, रीवा में इकलौती पतंग है ये, अपने यहाँ के खुद मैन्युफैक्चरिंग है पतंग की। रीवा में बनी हुई? नहीं, रीवा में नहीं, जो अपने कारीगर बनाए कारखाने में अपना मतलब खुद का? हाँ, खुद के कारीगर रहते हैं अपने। ये अच्छी बेस्ट क्वालिटी है ना, इसमें आपके लूज वगैरह जो आजकल पहले चलती है वो सब हम लोग ने हटाया उसको। 9 डंडी का? हाँ, जो 9 डंडी का उपयोग हुआ है, जो देखिए आप 9 डंडी का उपयोग है। और जो तिरंगा भी बनाया इस बार हमने विशेष 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए बड़ी झालर में बनाई तिरंगा। ऐसे ही बहुत डिजाइनें और आपके पास कुछ विदेशों की पतंगे हैं अनाड़ा? हाँ, विदेशों की नहीं, यानी कि अपने पास ऐसे चील काटो वाली पतंग, जैसे कपड़े की पतंग होती है, जैसे अमेरिका का है। हाँ, जो है अपने कनाडा है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो पतंग रखी है, पन्नीदार बनाई गई उसको भी। बच्चे सबसे ज्यादा किस पतंग को? सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं अपन फोटो वाली, बच्चों की कार्टूनी आती है उसमें पसंद करते हैं। तिरंगा सबसे ज़्यादा इस समय बिक रही है, और ये अपनी जो फैंसी पतंगे बिक रही है, ये सिंगल डंडी है अपने पास। और हमारी सबसे ज़्यादा बिकने वाली है जो बच्चों की छोटी गोल्डन है रहती है, आपको वो भी दिखा देते हैं। ये बच्चों की सबसे फेमस पतंग रहती है, हाँ, छोटे बच्चों की है, 5 की 2 बिकती है, जो जिनके माँ बाप पैसा नहीं दे पाते, यानी कम पैसा रहता है, उनके लिए बनाया गया है। सब सस्ती और सुंदर, सबसे अच्छी पतंग। महंगाई की भी हाँ, महंगाई की वजह से इसको हम सस्ती बनाई गई, क्योंकि बच्चे इससे खुश है इस समय। सब टाइट पतंग, सब टाइट फिनिश। माझा जो चाइनीज माझा, उसको तो हम लोग ने रोक कर रहे हैं, अभी सादा मंझा हम लोग ने मंगवाया है, और इसी वजह से हम लोग की ग्राहकी भी हो गई। मगर हम जो चाहते हैं, गवर्नमेंट से भी चाहते हैं इसको बंद करा जाए पूरा। जैसे आधा मंझा मंगवाया, 3-4 चरखी है, मगर बिक नहीं पा रहा है इतना ज़्यादा, आप खुद ही देख रहे भीड़। बंद है तो? हाँ, टोटल बंद है। हम लोग ने 2-3 चरखी दिखा ना, 2-3 चाइनीज बंद है। मुझे देखिए, ये बरेली का सादा मंजा है। कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं? ये हमारे पापा के समय से चल रहा है, कम से कम मान चलिए 70 ईयर हुआ है। 70 साल? हाँ, 70 साल। हाँ, अभी मेरी उम्र 36 है। अब आप लोग तो खुद ही जानते हैं, बब्बा के जमाने से? जी जी हाँ, और यही दुकान है पुरानी सबसे, और हम भी अपने काम हम छोड़ के, इसी पापा मेरे एक्सपायर हो चुके हैं, उनका काम हमने संभाले, क्योंकि पुश्तैनी काम है। पहले मम्मी आपकी? हाँ, मम्मी, भाभी जी। हाँ, भाभी पतंग? हाँ, भाभी पतंग वाले। ये स्थान कौन सा कहलाता है? जी, अपना कहलाता है मलियान टोला, सेंट्रल बैंक के पीछे। हाँ, कॉर्पोरेट। नीचे उतारे, एक 8 उतार ले ला दे सर, 2-3 गड्डी दे दो। और कनाडा है? हाँ, कनाडा, इंडिया, वो वाले भी लटका दिया थोड़ा। अमेरिका। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।